हेलो बच्चों, चलिए इस वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ को जो है रिचर ने 1792 में प्रपोज दिया था, मतलब इसको, ठीक है। तो पहले इस लॉ को पढ़ते हैं। तो ये लॉ ऐसे कहता है, इफ़ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, अगर दो एलिमेंट डिफरेंट कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, वेट को मास भी कह सकते हैं, देन रेशियो ऑफ द मासेज इन विच दे डू सो इधर द सेम आर द सिंपल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो इन विच दे कंबाइन। ठीक है, ये सेंटेंस डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप को समझा रहा हूँ। देखिए, आप ये डायग्राम देखिएगा, मैंने जो ट्रायंगल टाइप का बना रखा है। तो टू डिफरेंट एलिमेंट, आपका एच और ओ क्या है, टू डिफरेंट एलिमेंट है सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, वो कंबाइन कर रहे हैं, वो आपका कार्बन से, कार्बन क्या है जो एच और ओ कंबाइन कर रहा है सी से, वो कॉमन है, ठीक है। तो ये कंबाइन करके क्या बना रहा है, एच सी से कंबाइन करके CH4 बनाएगा और ओ सी से कंबाइन करके CO2 बनाएगा ऐसे इसका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो CH4 और CO2 बन रहा है, तो इसमें C जो है कॉमन है, तो C का दोनों में वेट कितना होगा, 12 ग्राम होगा, और पहले में H4 ग्राम होगा, इसमें 16 ग्राम होगा, ठीक है। तो यानी H और O का जो सिंपल रेशियो आएगा वो वही आएगा जो HO डायरेक्ट कंबाइन करके H2 बनाएगा, उसमें रेशियो आएगा। या ऐसा भी हो सकता है जो थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करके H और O का रेशियो आएगा, और ये जो डायरेक्टली कंबाइन करके H O का रेशियो आएगा, उनमें एक सिंपल रेशियो का क्या होगा, मतलब रेशियो में वो कंबाइन करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, इस टेबल जो ट्रायंगल फॉर्म में बनाया गया, इसको टेबल में दे रहे हैं इसका। तो यहाँ देखिए, आपका एक CH4 बन रहा है, एक CO2 बन रहा है। तो C और O का जो कंबाइनिंग वेट है, पहले में CH कितना होगा, 12 × 4 होगा, दूसरे में क्या होगा आपका 12 × 32 होगा। तो यहाँ पे आपका C फिक्स है 12 ग्राम, तो ये HO 432 जो कंबाइन कर रहा है उसका रेशियो निकाला जाएगा, तो 1:8 आएगा, ओके। और H और O अगर डायरेक्ट कंबाइन करेगा तो H2 बनाएगा, तो वहाँ पे H2 का रेशियो कितना आएगा, 2:16 आएगा। तो 2:16 को सिंपल समझेंगे, 1:8 आ जाएगा। तो वो जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा जो आपका टेबल में 4:32 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रेशियो सेम आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करते हैं वहाँ पे जो फिक्स मास से दोनों एलिमेंट कंबाइन करते हैं वहाँ पे रेशियो, और जो डायरेक्ट कंबाइन करके रेशियो होता है वो कभी कभी सेम नहीं आता है। तो जो डायरेक्ट कंबाइन करके जो रेशियो आता है और जो थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करके जो उनका रेशियो आता है, उनका भी क्या करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं, वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो यही आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।